जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीत चितौर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी स्वामणी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का आश्रय लें। सभी लोग मेरे साथ भगवान का नाम लें। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाया। वृंदावन के कुंज गलन में सबको नाच नचाया। वृंदावन के कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। सभी लोग तालियों के साथ जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ यमुना किनारे सैनो चराए, आदम मदन मुरारे। यमुना किनारे माधव मदन मुरारे। मधुर मुरलिया जब भी बाजे, हर ले सुध बुझ सारे, हर ले सुध बुझ सारे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहते मेरा सूर श्याम
तुकाराम और रामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। जय गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भाई भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। नंदा के लाल की, बलवा के बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर करुणालय बाल कृष्ण लाल की वाग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महोत्सव में विगत 7 दिनों से यहाँ पे श्री भगवती का गुणगान, श्रीमद्देवी भागवत का गुणगान हमारे ज्येष्ठ भ्रातु श्रीमान पंडित मोहन प्रसाद जोशी जी, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आप ग्रहण न करें, उस वाणी को ग्रहण करें जिस वाणी से आपका कल्याण हो। यही मैं भगवान अखिलेश्वर श्री सच्चिदानंद भगवान को प्रार्थना करके उनसे कहता हूं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारे संपूर्ण क्षेत्र का, हमारे संपूर्ण जहां भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनका कल्याण हो। यही कामना हम जो है अधिक बड़ी सारे लोग रहते हैं। तो मैं ज्यादा दूर की बात न करूंगा। भगवान का आपने कल विवाह देखा, रुक्मणी विवाह। तो पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह आपने देखा होगा कि यहाँ देवी भागवत में आपसे प्रसंग वशात आपका बताया था कि जामवंत की जो है पुत्री का नाम था जामवती। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हुआ और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ और पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा से हुआ और छठवां विवाह भगवान का सत्य देवी से हुआ और सातवां विवाह भद्रा नाम की देवी से हुआ और अष्टम विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी से हुआ। और भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह है। और कितने विवाह हैं भगवान के? 16,108 विवाह है। अब वो 16,100 कौन है कि एक भौमासुर नाम का सुर दुष्ट था, उसने 16,100 युवतियों को कैदी बना रखा था। तो भगवान ने उसके कैद से 16,100 रानियों को छुड़ा करके, और जब उन्होंने कहा अब हम कहां जाएंगे, कैद से तो आपने छुड़ा दिया लेकिन हमारे पति जो है अब हमको ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे घर वाले हमको ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ विवाह कर लेता हूं। तो भगवान के 16,100 एक मुहूर्त में, एक समय में भगवान ने उनसे शादी की। तो कितने हो गए भगवान की विवाह? 16,108 विवाह भगवान के हुए। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, प्रश्न किया है परीक्षित जी ने
कि महाराज भगवान को लोग दीन बंधु कहते हैं। दीन बंधु का मतलब है दया करने वाला। तो कहीं पे भगवान ने दीन बंधुता दिखाई है? अगर दिखाई है तो उसका प्रमाण क्या है? तो भगवान की कथा सुना रहे हैं इधर सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित सुनो, जब भगवान गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए तो उनका एक मित्र बना था वहां। कौन? सुदामा नामक ब्राह्मण। और वो सुदामा नामक ब्राह्मण इतना गरीब था, बहुत गरीब था। शाम का खाना भी उसके घर में मुश्किल से मिलता था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला को जब इधर उधर पता चला कि हमारे पति के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश, अब एकदम तो बोल नहीं सकती है सुशीला कि तुम अपने मित्र के पास जाओ और वहां से कुछ धन लेकर के आओ। अपने मन में तो कह रही है। और सुदामा से भी एक दफे कह दिया कि हमने सुना है कि तुम्हारा एक मित्र है द्वारिकाधीश और वो तो बहुत बड़ा राजा है, द्वारिका का राजा है। अरे आप भी चले जाओ, एक दफे मिल के आओ तो हमारी दीन बंधुता जो है खत्म कर देगा। मिल के तो आओ, कुछ आपको देगा। तो सुदामा जी तो विरक्त भक्त है, कहने लगे कि आप कैसी बात करते हो? अरे अपने मित्र से इतने सालों में मिलने जाओ और मिलकर के ये बोलूं कि भाई मेरी ये स्थिति है, मैं कैसे करके उनसे ऐसा कह सकता हूं? मैं नहीं जाता हूं अपने मित्र से ऐसे मिलने, मांगने के लिए नहीं जाता हूं। तो सुशीला समझ गई है कि ये तो विरक्त संत हैं, ये ऐसे जाने वाले नहीं है। तुरंत अपनी बुद्धि लगाई कि मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जब आपका मित्र द्वारिकाधीश है और उसकी चर्चा चारों ओर फैल गई है, अरे तो अपने मित्र से मिलने तो जाना चाहिए। सुदामा जी बोले हाँ मिलने जा सकता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी मेरी भी इच्छा है। मैं भी मिलने जाने की मेरी बहुत इच्छा है अपने मित्र से, पर क्या करूं, अपने मित्र से ऐसे थोड़ी मिला जाता है, खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है अपने मित्र के घर में। सुशीला बोली आप उसकी चिंता मत करो, घर में खाने को एक दाना नहीं है, एक भी दाना सुशीला के घर में, सुदामा के घर में खाने को नहीं है। और भगवान द्वारिकाधीश से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। तुरंत 4 ब्राह्मणों के घर में गई और याचित्वा चतरो मुष्टिन विप्राम पृथ्वतंडुलाम, 4 ब्राह्मणों के घर में जाकर के और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए और घर में कपड़ा भी नहीं है। 4 धोतियों के टुकड़े बांध करके उस पे वो चावल बांधे और कहा कि ये रखो और अपने मित्र से मिल करके आओ। सज्जनों, मैं एक बात और आपसे कहता हूं कि आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन 2 पक्षों में 2 एकादशी आती है। अगर किसी को किसी भी चिंता है, कैसी भी चिंता हो, कैसा भी रोग हो, तो उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। पर एकादशी व्रत के नियम बड़े कठोर हैं। जो एकादशी व्रत करता है तो 3 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ होता है।
और एकादशी व्रत में चावल का त्याग करना चाहिए। और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन भोजन नहीं किया जाता, केवल फलाहार करके, और द्वादशी के दिन भोजन करना चाहिए। यही बात जाते समय सुशीला ने भी सुदामा से कहा कि आप अपने मित्र के पास जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक संदेश अपने मित्र को दे देना। बोला क्या? कि एक मास द्विपाख में, ध्यान से सुनना, कि एक मास द्विपाख में तो एकादशी हो, एक मास तो पाख में तो एकादशी हो। क्या कहा? कि एक मास के पाख में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी हो। महाराज, मेरे घर में तो रोज एकादशी है, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं। एकादशी के दिन मैंने आपको कह दिया कि एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है। अब सुशीला के घर में अन्न हो तो तब ग्रहण किया जाता है। इसलिए भगवान को अपना संदेश दे रही है कि एक मास दो पाख में तो एकादशी हो, असो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन यही हो। हे प्रभु, ये संदेश कह करके और सुदामा जी को विदा दिया। सुदामा जी भी चल पड़े। जाकर के रास्ते में जा रहे हैं, न बदन पे धोती का टुकड़ा एक पहना है, वस्त्र भी ऐसे अव्यवस्थित है, और कहते हैं कि दूर नगरे बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे बड़ी दूर नगरे, कैसे आऊं मैं कनाए तेरी गोकुल नगरे, बड़ी दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए, और जब ज्यादा थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठे। वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने जो है भगवान का ध्यान किया, और भगवान ने उनको सोते ही द्वारिकापुरी में रख दिया। जैसे ही द्वारिकापुरी में गए तो वहां तो सारे कोई मुकुट पहने हैं, सारे भवन चमक रहे हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि भैया ये द्वारिका कहाँ है? बोला ये तो महाराज आप द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा ये द्वारिका है? तो द्वारिका है तो हमारे कृष्ण कहाँ, हमारे गोपाल कहाँ है? मेरा बचपन का मित्र है, मुझे उनसे मिलना है। तो द्वारपाल लोग बड़े अचंभे रह गए, ये कैसा मित्र है? भगवान ऐसे मित्र भी बनाते हैं। अरे जब हम द्वारिकाधीश का नाम लेते हैं तो उनके आगे तो कई चीज पहले लगाते हैं। श्री अनंत समलकृत छत्रपति राम मूर्ति धर्म चक्र मूर्ति सर्वेश्वर
और ये गाना बोल रहा है, साधारण नाम ले रहा है। द्वारपालों से बोले, सुदामा जी आप सिर्फ अपने राजा को ये कहना कि द्वार पे उनका मित्र आया है, और उनसे कहना कि उनका मित्र जो है उसका नाम है सुदामा। क्या कहते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ऐसी सूचना भगवान को द्वारपालों ने दी, और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो तुरंत भागे चले आए। अपने वस्त्रों का, अपने देह का भान भी उन्हें नहीं रहा, और सीधे द्वार पे पहुंच करके सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा को जब गले लगाया तो अपने साथ अपने दरबार में ले गए। दरबार में लेकर के भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, तो सीधे अंतःपुर तक भगवान सुदामा जी को ले गए। उनके पैरों का प्रक्षालन किया, सारे कहानियां, सारा वृत्तांत अपने आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सुदामा तुमने शादी कर दी है? तो भगवान को कृष्ण कहते हैं हाँ भैया सुदामा। कहते हैं कि मैंने शादी तो कर दी है, तेरी भाभी का नाम जो है सुशीला है। आज जैसे ही भगवान को पूछा कि भाई आपने शादी कर दी है कृष्ण, तूने शादी कर दी है? बोला हाँ हाँ मैंने भी शादी कर दी है। बोले तो जब मैं तेरे घर में आया हूं तो बहू को तो दिखा दे। तो उसी समय वहां रुक्मणी प्रकट हो गई। रुक्मणी आई, भगवान के सामने आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी रुक्मणी को। कहा कि श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्यम, एक को दिया फिर दूसरी खड़ी हो गई, यामती खड़ी हो गई, दूसरी को दिया तीसरी खड़ी हो गई। सुदामा ने कहा कि यार तू ये क्यों नहीं बताता है कितनी शादी है, ये तो बता दे। तो भगवान कहते हैं सुदामा आशीर्वाद देते रहो, ये पूरी लाइन जो है आपकी बहू की है। अब पहले तो सुदामा आयुष्मान भव बोलते रहे। जैसे जैसे थकावट लगी तो बाद में भवा 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 भव, बाद में और थक गए। तो सुदामा ने कहा कि भाई ये तेरी पत्नियां अलग अलग हैं, लेकिन तू इनका पति एक ही है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और
ये समझना तुमको, सबको मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान ने जो चावल लाए थे उनको लेकर के तुरंत एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्रीमुख में डाल करके संकल्प लिया कि इस एक मुट्ठी तंदुल के बदले में एक लोक का साम्राज्य सुख मैं प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लिए कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, संकेत दे दिया, प्रभु प्रेम में पागल मत हो जाना, ये कच्चे चावल हैं, आपका पेट खराब भी हो सकता है। प्रभु अब सब कुछ आप ये दे रहे हैं, सब कुछ, अगर सब कुछ दोगे तो क्या अपने आप भिखारी बनोगे? रुक्मणी कहती है कि आपने एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी हमको भी दो, और प्रसाद के रूप में सबने वो चावल लिए। और इस प्रकार से भगवान ने, क्योंकि कथा बहुत लंबी है, भगवान ने चावलों को ग्रहण किया, एकांत पकड़ पर देख करके पूछ लिया कि भगवान ने पूछा कि सुशीला भाभी ने हमें कोई संदेश तो नहीं दिया है? भाभी ने हमें कोई सूचना तो नहीं दी है? जब चावल भाभी ने दिए हैं तो सूचना भी अवश्य दी होगी। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया संदेश भी दिया है आपके लिए। क्या दिया है? कि एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने भी सुदामा से प्रति उत्तर दिया, क्या? कि होनी थी सो हो गई, पर ना वैसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ऐसे दयालु है भगवान। भगवान ऐसे दया करते हैं अपने भक्तों पे, झोली भर देते हैं। पर दान कैसे देना चाहिए? झोली भी भर देते हैं, लेने वाले को पता नहीं होना चाहिए। भगवान ने दे तो दिया, लेकिन सुदामा को कुछ पता नहीं। भगवान देना सिखाते हैं। रहीम दास जी कहते थे कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, या के नीच है। बस ये कह करके कि मैं देने वाले का हमेशा सर झुका होना चाहिए। सुदामा जी तुरंत गए और अपने घर गए तो सुदामा ने देखा कि ये बड़ा भवन किसका है, सारी व्यवस्था देखी, प्रसन्न हो गई। विदा किया भगवान ने तो अपने भवन में गई। और ज्यादा समय में लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया समय की बड़ी बाध्यता है। और इस प्रकार से योगवंश में ऋषियों का श्राप लगा, वसुदेव और नारद का संवाद, कर्मयोग, और भगवान के 24 अवतार हैं। और उन्हीं 24 अवतारों में एक अवतार दत्तात्रेय के हैं। दत्तात्रेय जी ने
अपने 24 गुरु बनाए। सुखदेव जी ने परीक्षित को पूजा विधान, अवधूतों का आख्यान, सत्संग की महिमा, भक्ति योग तथा वनवास, प्रस्थान, संन्यास धर्म का विस्तार से बताया। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं बताई और अंत में यही निर्णय निकाला कि भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। कि ध्येयं सदा परिमभग्न भवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनतं शरण्यं विद्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतौ वंदे महापुरुषते चरणारविंदौ। भगवान का ध्यान करके सुखदेव जी ने भविष्य को देख करके संकेत दिया क्या कि संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयस्वसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। क्या संकेत दिया सुखदेव जी ने कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का एक अवतार और होगा। कब? कलयुग में कलंकी अवतार। प्रभु के कलंकी अवतार का जो विग्रह होगा वो सांवला विग्रह होगा। श्वेत उनके अश्व होंगे, दिव्य सुगंध होगा, दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मेरु देवी राजा कलमाष्टक ग्राम में तपस्या रत रहेगा, उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ होगा। और कलयुग कहते हैं कि जब कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कलंकी भगवान अवतार लेंगे। और कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 43,20,000 वर्ष, जिसमें से अभी केवल 5,116 वर्ष व्यतीत हुए हैं। सुखदेव जी ने इन भविष्यवाणी की घटनाओं का संकेत दिया और बोले परीक्षित जी अब हम अपने राम चलते हैं। परीक्षित बोले भैया सुखदेव जी को कि आप चले जाओगे फिर मैं भी मर जाऊंगा, सांप आएगा, सर्प आएगा, सर्प तत्व से मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी डांट करके बोले कि तत्तुराजन न जाता प्रागभूतोत्याग देववृंदत्वनं शशि। अरे तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा? अरे परीक्षित इस पशु बुद्धि को छोड़। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तेरा शरीर केवल नष्ट होगा, तू तो अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप का अंश है, तेरे विनाश किसी काल में संभव नहीं है। परीक्षित तुरंत समझ गया और भगवान सुखदेव जी से कहा कि महाराज अब मैं समझ गया, आत्मा अमर है, शरीर तो हम कई प्रकार से धारण करते हैं। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र निकाल करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जीव आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी कि परीक्षित की समझ में अब आ गया है। तुरंत प्राप्त अनुसार तक्षक नाग छद भेष में आया
और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेंजय ने सर्वेष्टि यज्ञ किया। सर्वेष्टि यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिन मुनि के साथ आकर के जन्मेंजय को समझाया और उन्हें सर्वेष्टि यज्ञ करने से शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, सौनक इत्यादि ऋषि, लो इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख और परीक्षित का संवाद रूप श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इसलिए सभी लोग प्रेम से मेरे साथ इस अंतिम श्लोक को मेरे साथ बोलेंगे, सभी मिल करके। जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग मिल करके बोलो कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखसमनस्तम, प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं। थोड़े से जोर से बोलो कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखसमनस्तं, प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं। इसका अर्थ भी सुन ले कि जिस भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुख को शांत कर देती है। उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बुढ़ापा भी आता है, जवानी भी आती है, बचपन भी आता है। इसलिए भगवान का नाम हर समय लेते रहो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आहें बह रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भैया भजन धीरे धीरे मिल जाएगा मिल जाएगा सहज धीरे धीरे, मिल जाएगा सहज धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन बिताए बचपन बिताए, जवानी बिताए बचपन बिताए, जवानी बिताए। बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए सभी से मैं इस व्यास मंच से यही संदेश इस व्यास मंच से है कि सभी लोग भगवान का स्मरण करें, नाम का गुणगान करें और भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का नाम का गुणगान हर समय करते रहें। क्योंकि भगवान
से कुछ मांगना नहीं है। कुछ मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान से क्या कहना है कि नमो शासा बाबा भी सभी लोग मिल करके मेरे साथ भगवान का स्मरण करके और ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमने सुना पितरों की मोक्ष के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण किया वो श्रीमान कुलभूषण बरतवाल जी की पत्नी स्वर्गीय सरोजनी रोशनी देवी जी के उसमें किया था। वह सभी लोग मिल करके उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये कामना करके हम लोग श्रीमद् भागवत का ध्यान करते हुए सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम शपेत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोत्तमं श्रियं नमामि विष्णु शिरीषां चतुर्भुजं। वाणी को विराम, आगे की चर्चा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। आइए मंगलम ओम मंगलम